मिडिल क्लास लोग इतनी मेहनत करके सालों मेहनत करके 1 लाख रुपए जमा करते हैं और फिर डर जाते हैं कि पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, एसआईपी में डालूं या लमसम करूँ। और कुछ तो ये पैसा बैंक में ही सकने देते हैं क्योंकि बैंक में तो रिटर्न मिलता नहीं है और इसको ले नहीं पाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लमसम बेटर है एसआईपी बेटर है। तो देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए आपने इकट्ठा कर दिया है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या हाई क्लास से बिलोंग करते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए है, तो आप इसको आप एसआईपी डालें या लमसम में डालें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं आप लेंगे। वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन ज्यादा बेटर है और कौन नहीं। देखना आप शौक हो जाओगे बेटर कौन है और बैंक में रखा हुआ पैसा सही है या एसआईपी या म्यूचुअल फंड चूज करें। चलिए शुरू करते हैं। तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और मैं एसआईपी से रिलेटेड लमसम से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो और भी देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाइए, विजिट कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना अगर वैल्यूएबल लगे तो, अदरवाइज। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आपके पास 1 लाख रुपए आ गए। अब आप उस पैसे को हम 2 तरीकों से इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल के लिए, और ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पे 15% रिटर्न साल का आता हो। आप हम पहले देखेंगे कि लमसम हमें आने वाले 10 साल में कितना पैसा कमा के देता, फिर हम सिप की बात करेंगे। आप 1 लाख रुपए आपने किसी फंड में डाल दिया और उस फंड का आपको ईयरली 15% रिटर्न आ रहा है, तो आपने उस पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। जैसे आज इन्वेस्ट कर दिया, अब आने वाले 10 साल तक वो पैसा हर साल आपको 15% के हिसाब से आपका पैसा बढ़ाएगा। और 10 साल तक ये पैसा आपका बनेगा कितना बनेगा, सोचो। ये पैसा बन जाएगा 10 साल में 15% के हिसाब से 4,04,000 रुपए, मतलब 4 गुना। 1 लाख रुपए लगाया, 4 गुना बन गया 15% के हिसाब से। अगर बैंक में रखा होता तो 7.5% का रिटर्न मिलता है, मतलब आधा। तो आपका 1 लाख कम से कम 10 साल बाद बनेगा 2 लाख के आसपास, मतलब डबल ही होगा। तो उतना फायदा नहीं है, मैं तो रेकमेंड नहीं करता। जब तक पैसा है पैसे से पैसा बनाओ, अगर रिच बनना। और यही रिच माइंड सेट होता है। मिडिल क्लास वालों का तो ऐसे रहता है कि पैसा बैंक में सेव है, बैंक में रखो, पर वहाँ तो आपका पैसा की वैल्यू कम ही होती जाती है, इन्फ्लेशन इतनी आजकल बढ़ रही है। तो अब आते हैं एसआईपी। तो एसआईपी का हम शुरू करेंगे। अब 1 लाख रुपए आपके पास है, तो एसआईपी हम 1,000 रुपए की मंथली शुरू कर देंगे आने वाले 10 साल तक। उससे क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी बनेगी। तो आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं डालना है, रिस्क कम रहेगा कि हाँ आज मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया और तो होता है कल को मार्केट डाउन तो 20% नीचे चलेगी तो आपका 1,80,000 रुपए बन जाएगा। तो फिर दिल घबराहट वो चीज ना हो, इसलिए एसआईपी बेटर। हमने क्या करना है, सिंपली एसआईपी शुरू करनी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जिसका लास्ट ईयर पास्ट ईयर 15% का रिटर्न रहा हो हिस्टोरिकल। उसमें अपने पैसा लगाया तो आने वाले टाइम पे भी वो इतना देता ही है। तो अब हमने मंथली सिप शुरू कर दी, 1,000 रुपए हमने डालना शुरू कर दिया और आने वाले 10 साल तक हमने पैसा कंटिन्यू किया डालना नहीं। तो अब रिजल्ट पे आते हैं। 10 साल बाद आपके पास एसआईपी के थ्रू कितना पैसा होगा। तो पहले तो ये सुनिए कि 10 साल तक आपने अपनी जगह पैसा कितना डाला। 1,000 आप मंथली डाल रहे हो तो 10 साल तक आप डाल चुके होंगे 1,20,000 रुपए। लमसम से ज्यादा, लमसम से तो 1 लाख ही डाला, इसमें आपने 10 साल तक डाल दिए 1,20,000 रुपए। तो अब इस पे कितना अमाउंट बना होगा 1,20,000 रुपए डाल के, इसमें टोटल अमाउंट बना होगा 15% रिटर्न के हिसाब से आने वाले 10 साल में 2,80,000 रुपए, मतलब 1,20,000 कम लमसम पे कम। अब इस सिनेरियो को देखा जाए तो इसमें जीत तो लमसम की होती है क्योंकि लमसम ने 4 गुना कमा के दिया और इसमें हमें 1,20,000 रुपए लमसम के वजन में कम कमा के दिया। पर फर्क इसमें ये है, लमसम में आपको मिलेगी नर्वसनेस, घबराहट, मार्केट अप एंड डाउन जब जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, धक हुई पैसा ऊपर अमाउंट की दया तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। लेकिन सिर्फ आपको देती है स्टेबिलिटी। आपने 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं डाला, आपने क्या किया, 1,000 रुपए इकट्ठा डाला। अब जिसके पास 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं भी है वो भी सिर्फ शुरू कर सकता है, लेकिन लमसम वही शुरू कर सकता है जिसके पास इकट्ठा पैसा हो। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप लमसम भी डाल सकते हो और सिप भी कर सकते हो। लमसम थोड़ा रिस्क है लेकिन हाँ रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और एक चीज और मैटर करती है इसमें, आप जब लमसम करते हो तो उस टाइम मार्केट टॉप पे नहीं होना चाहिए। जितना बॉटम पे होगा उतने ज्यादा यूनिट आपको सस्ते मिलेंगे और 1 लाख में आपको सस्ते यूनिट मिलेंगे। तो आने वाले टाइम पे जब मार्केट टॉप पे जाएगा तो यूनिट का प्राइस भी उतनी तेजी से बढ़ता है। अब अगर आपने टॉप पे खरीद लिया, आज आपने मान लो 1 लाख रुपए डाल दिया लमसम में, माइक्रोसॉफ्ट टॉप पे एक यूनिट आपको मिल रहा है 100 रुपए का, 1 लाख की मिल गई आपको 1,000 यूनिट और कल वही यूनिट 80 रुपए का हो गया तो आपका तो फिर वही कम से कम 20,000 का नुकसान हो गया। तो सोचो अगर एक दिन और लेट आपने लमसम किया होता, मतलब जिस दिन मार्केट में 20% नीचे थी और 1 यूनिट 80 रुपए का, उस टाइम अगर आप 1 लाख रुपए की यूनिट खरीदते तो आपके पास कितना पैसा हो सकता। तो इस चीज से बचने के लिए आपको स्टेबिलिटी देती है सिप। इसमें आप इकट्ठा 1 लाख नहीं डाल रहे, सिप में आप डाल रहे हो हजार। तो उसमें एक बार आप टॉप पे भी खरीद लोगे, दूसरी बार हो सकता है डाउन में हो मार्केट तो वहां से यूनिट मिलेगी। एवरेजिंग होती
करती है और पैसा अच्छे से ग्रो करता है। अब ये तो हमने 10 साल का एग्जांपल लिया। अब जब सिप का मैजिक तो आपको पता ही है कि 15 साल 20 साल बाद दिखता है और 1,000 रुपए की वैल्यू बहुत बन जाती है। लमसम की भी बहुत बनेगी, बहुत बनती है, ऐसा नहीं है। सिप मतलब ऐसा है मिडिल क्लास के लोगों के लिए मेरे ओपिनियन से तो सिप ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है 1 लाख रुपए और आपने करना है उसको आज इन्वेस्ट है तो आप लमसम चूज कर सकते हैं, पर लमसम में थोड़ा रिस्क है और रिटर्न भी ज़्यादा है। इस वीडियो में हमारा दोनों का कंपेरिजन हो गया कि कौन सी चीज़ बेटर है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंपैरिजन दिखाया था कि 3,000 बचाने वाला मंथली और 6,000 बचाने वाला मंथली का कितना रिटर्न बनता है आने वाले 30 साल में। तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे सिप की वैल्यू, सिप की पावर क्या है फ्यूचर में। और बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे क्लास वालों की जितनी भी प्रॉब्लम रहती है वो मैं सारी अपनी वीडियो में शेयर करता हूँ, उनको बताता हूँ, गाइड करता हूँ। आप भी अगर अच्छी गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।